वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज निहाल उपाध्याय। तो सुप्रभात, मैं हूं आपकी अपनी नेहा। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे थे इतनी धूप में एक अर्जेंट काम से। तो आज जो है मुझे मार्केट आना पड़ा, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। थोड़ी सी पार्टी, मतलब एक छोटी सी पार्टी है घर में, एक थोड़ा सा स्वागत है हमारी। जो अभी बीच में मेरी सिस्टर को जो नन्ही मुन्नी दो प्यारी परियां हुई थी, तो बस उनका वो नानी घर में स्वागत करना था। तो बस हम आए मार्केट, और मार्केट में उनके स्वागत के लिए थोड़ा बहुत जो सामान होता है वो परचेस करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि धूप इतनी तेज़ हो जाती है, उनको भी जल्दी आना था। मतलब 10 बजे का टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं धूप इतनी इतनी तेज़ थी कि मैं क्या ही बताऊं। धूप में मतलब आजकल निकलना मुश्किल हो जाता है, हाल तो तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं और हमें बाहर आना ही पड़ता है। तो बस हम लोग बाहर आए और आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना हाई है। बस मार्केट में पहुंच गए थे। श्री मेरे साथ थी, एक्चुअली श्री भी आई थी। वो भी अपनी सिस्टर्स के लिए चीज़ें शॉपिंग वगैरह करना चाह रही थी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो बस हम लोग आए, सबसे पहले हम लोगों ने केक हाउस पर आए और हमने केक फाइनल किया। तो बस मतलब ऑर्डर करने का टाइम नहीं था, ऑर्डर पे कुछ अच्छा सा केक बनवाना था, लेकिन अर्जेंट में उसका आना हुआ। तो बस हम लोग मार्केट गए और हम लोगों ने वहाँ जो भी केक था वो ले लिया। तो बस मैं ऑर्डर कर आई थी, अब उपाध्याय जी केक लेकर आते हैं अंदर से। आप देख सकते हैं कि हम केक हाउस के बाहर शॉप पर खड़े हुए थे, तो वो बोल रहे थे कि मैं ले आता हूँ। मैं पसंद कर आई थी तो बस वो लेने गए हम लोग। ये हमारे वहाँ का केक हाउस है, यहाँ पे बहुत अच्छे केक मिलते हैं, बहुत टेस्टी केक मिलते हैं और रीज़नेबल प्राइस में केक मिल जाता है। और क्या रहता है ना, देखिए वैसे तो एगलेस वाला केक भी यहाँ अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो एग को अवॉइड करते हैं। तो एगलेस केक भी यहाँ मिल जाता है, आप ऑर्डर पे बोलेंगे तो ये अंकल बना देते हैं। तो बस केक लेकर अब हम निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए। हमें लेना था जो डेकोरेशन का छोटा मोटा सामान। तो बस हम लोग डेकोरेशन के सामान के लिए हम लोग मार्केट के लिए पहुँचे और वहाँ से हमने डेकोरेशन का सामान लिया। डेकोरेशन का सामान साथ में थी और बाइक पे ऐसी गर्म हवा लग रही थी, लेकिन सामान लेना था क्योंकि वो एक्चुअली मेरे साथ में ही थी, उसको लाना नहीं होता है। अभी वो काफ़ी टाइम से बीमार थी। तो हम लोग बस शॉप पर पहुँच गए, वहाँ हमने वेलकम लिया और जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं, स्टार वगैरह, बेबी वगैरह, वो डिसाइड किए। श्री बहुत एक्साइटेड थी, श्री बोली थी मौसी ये भी ले लो, कैंडल्स भी ले लो। एक्चुअली वो उससे प्यार से चंपा चमेली कहती है, अंकल को बता रही मेरी दो सिस्टर हुई हैं चंपा चमेली करके। तो अंकल भी हंसने लगे। तो सारी चीज़ें उसी की पसंद की ली। बस अब हम पहुँचे घर, और घर देख सकते हो आप कि मेरी सिस्टर आई हुई थी। तो बस हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, और बस कभी कभी मौका मिलता है साथ में आने का। सबकी शादी हो गई है तो नहीं पॉसिबल हो पाता एक साथ घर आना, लेकिन कभी कभी मौका मिल जाता है कि हाँ सब लोग एक साथ आ जाते हैं और घर पे कुछ पल बिताते हैं। तो बस अब हम लोग लग गए डेकोरेशन में, क्योंकि वो आने वाली थी। तो बाहर से तो कोई डेकोरेशन वाले को नहीं बुलाया था, तो हम लोग सभी लोग घर में डेकोरेशन के लिए लग गए। चाचा जी की बेटी थी और मैं थी, निशा थी और शर्मा जी थे। बस उपाध्याय जी मुझे छोड़कर जा चुके थे क्योंकि उन्हें अर्जेंट काम था, तो बस वो मुझे छोड़ के जा चले गए थे। तो बस अब हम लोग कर रहे हैं डेकोरेशन की तैयारी। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब मेरी जो सिस्टर्स को, उसको 2 प्यारी बेटियां हुई हैं। और सच में बेटियों का होना घर में बहुत अच्छा होता है। मतलब भाग्यशाली होता है वो घर जिस घर में बेटियों का जन्म होता है। और मतलब लोग आज के युग में भी अभी भी ये प्रथा चली आ रही है कि भाई बेटी हो गई तो कि सबको ये लगता है कि अरे बेटी क्यों हो गई, लेकिन बेटी बेटों से अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा घरों में इस बात को मानते भी हैं, लेकिन ये रहता है हाँ, लेकिन बेटों से भी वंश वगैरह चलता है। लेकिन सच में बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और भगवान बहुत नसीब वालों को बेटियां देता है। तो बस मैं लगी हुई थी तैयारी करने में। सच में दोनों प्यारी प्यारी गुड़ियाओं का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो बस आप देख सकते हैं हम दोनों मौसियाँ उसकी तैयारी कर रहे थे। तो बस क्या रहता है छोटे छोटे बच्चों से, इतना वो सच बताऊँ तो एक मासी जो होती है उसे अपनी बहन के बच्चों से बहुत ज़्यादा ही प्यार होता है। और मुझे तो बच्चे वैसे ही बहुत पसंद है।
मेरी सिस्टर्स के तो मतलब वो तो अपने बच्चे हैं, लेकिन मुझे वैसे भी छोटे बच्चे बहुत पसंद है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने अपने घर में डेकोरेशन की, उन दोनों का वेलकम किया। बस थोड़ा सा डेकोरेशन करने के बाद अब मैं और श्री ने लगाए थोड़े थोड़े से डांस के ठुमके। श्री डांस कर रही थी, प्यारी सी छोटी सी आई कोई नन्ही परी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो अभी सिर्फ श्री से ही है घर में, क्योंकि सबसे लाडली वही है, सबसे पहली हमारी इस जनरेशन की सबसे पहली बिटिया वही है हमारे घर में। बस उसके बाद खाने की तैयारी की, मम्मी ने कुछ किया, कुछ मेरी सिस्टर ने किया, कुछ काम मैंने किया। तो ऐसे करके मिलजुल कर जब काम करते हैं तो काम काफ़ी हद तक बट जाता है और इससे किसी को थकावट भी नहीं होती कि एक जन काम करे, सब मिलकर कर लेते हैं जिसके हाथ में जो पड़ता है। चाची भी थी, तो बस ऐसे ही करके सब ने मिलजुल कर खाना बना लिया। खाना बनाने के बाद कुछ हमारा डेकोरेशन इस प्रकार था, आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, गर्मी इतनी थी कि बैलून फूट रहे थे। बैलून लगाओ, गर्मी के मारे बैलून फूट रहे हैं। तो बस अब बेसब्री से पलके बिछा के सब लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी गाड़ी आने वाली है और कब हम उनका बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी अंदर गली में एंटर नहीं हो रही थी, बड़ी गाड़ी होती है तो बस वो एंटर नहीं होती है। तो बस वो लोग आ गए और अब हम करते हैं उनका वेलकम। धूप में दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही बच्चियों को खड़ा करे थे सब लोग, तो बड़ा वो लग रहा था। मैंने उनसे कहा आ जाओ यार, अंदर आ जाओ, थोड़ा सा धूप हो रही है। और देख सकते हैं आप कैसी मतलब इतनी छोटी छोटी सी, इतनी मासूम मासूम सी प्यारी सी परियां हैं ये। सच में बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको बेटियां होती हैं। और आज के टाइम में बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, बेटियां बेटों से बढ़कर ही होती हैं। तो बस मम्मा ने उनका टीका किया, मैंने दोनों का स्वागत किया मम्मा ने। उसके बाद जो होता है उनकी नज़र उतारनी होती है वो की। और सच में घर में उस समय गाना भी चल रहा था जो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। आइए आपका स्वागत है, देर लगी आने में, शुक्र है फिर भी आए। तो और एक नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी रे, तो ऐसे ही गाने चल रहे थे घर में, बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों के आने से मतलब घर में एक रौनक हो गई थी, सच बता रही हूँ। मतलब मम्मी अकेली रहती हैं और हम लोगों की शादियाँ हो गई हैं, अब एकदम से घर ऐसा भरा भरा सा लग रहा था। बस अब मेरी चाची जी ने दोनों को तिलक किया, दोनों ऐसे देख रही थी पता नहीं हम लोग कहाँ आ गए। पहली बार घर से बाहर निकली, हॉस्पिटल से सीधे वो अपने अपने खुद के घर गई, अब नानी घर आई हैं सीधे। तो बस ये एक एक महीने की हो गई है, लेकिन इतनी कमज़ोर है, इतनी छोटी छोटी है कि सच में लेने इसमें ही डर लगता है। बस मम्मी ने अब उन लोगों की नज़र उतारी और बस भगवान उनको स्वस्थ रखे, हर बुरी नज़र से बचा के रखे मेरी प्यारी रानी बिटियाओं को, और खूब स्वस्थ रखे, खूब तरक्की करे वो अपने जीवन में, बस यही दुआ है। तो बस अब उनका वेलकम करते हैं। उनके नन्हे नन्हे कदम जो हैं उनको हम उनके जो पैर के चिन्ह होते हैं वो लेते हैं, जिससे घर में हर दोनों घर को सुखी रखे। सच में लड़की का जब से जीवन स्टार्ट होता है वो हमेशा दो परिवारों को लेकर चलती है। अभी छोटी है तो नानी का घर भी चलाना है और बाबा का घर भी चलाना है, और जब बड़ी हो जाएगी ससुराल जाएगी तो मायका भी और ससुराल भी। तो हमेशा लड़कियां जो होती हैं वो सच में दो घरों को लेके चलती हैं और उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो ये बात बचपन से ही वो हो जाती है। बस ये हमारे घर की भी प्यारी सी लक्ष्मियाँ हैं। तो बस उनके मम्मी ने दोनों के पैचिन जो हैं वो लिए और ऐसे डर रही थी, आप देख सकते हैं। देखिए कैसे कैसे कर रही हैं दोनों बिटिया, मतलब बहुत देखकर ऐसा डर लग रहा था, लेने लेने का ही वो नहीं हो रहा था, रोने लगी थी। गर्मी के मारे बाहर से आई हुई थी तो गर्मी बहुत हो रही थी। तो बस अब मम्मी ने बोला अब उनको जल्दी से फटाक से अंदर ले लो। तो बस अब लगे हाथों श्री का भी पैर चिन्ह के निशान लिए, क्योंकि श्री का भी साथ में ही स्वागत किया। श्री भी हमारे घर की लक्ष्मी है और सच में मतलब श्री के लिए जो है वो भी होता है ना, पहला बच्चा बहुत प्यारा होता है। तो सच में श्री के लिए सच में बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा और मेरी श्री से, बहुत अच्छा बॉन्ड है और मैं सच में उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बस अब उसके भी पैरों के निशान लिए, बोली मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। तो मम्मी ने बोला नहीं 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 होते, ये तो अच्छा होता है।
तो बस पैर चिन्ह के निशान लेने के बाद कुछ इस तरीके से फुटप्रिंट थे, 3 हो रहे थे। तो मेरी सिस्टर की मतलब बड़े भैया की बेटी भी आई हुई थी, उसके निशान भी लिए। तो ऐसे करके हम लोगों ने 4 निशान लिए और बस मम्मी ने उस रुमाल को फोल्ड करके अपने लॉकर में रख लिया। अब बस प्यारी प्यारी बिटियाओं को केक कटोरा, आप देख सकते हैं कैसी नाजुक सी हैं और बहुत डर लग रहा था उन्हें झुकाने में कि मतलब कहीं उनको चोट वोट ना आ जाए, कुछ लग ना जाए। तो बस उन दोनों ने केक कट किया और उनका नाना घर में स्वागत जो इस प्रकार था आप देख ही सकते हैं। सब अपनी बेटी बेटे आज के ज़माने में सब बराबर हैं और दिल खोल कर स्वागत करना चाहिए, चाहे बिटिया हो चाहे बेटा हो, दिल खोल कर स्वागत करना चाहिए हमेशा। एक दूसरे को देख रही हैं, इतनी मतलब ट्विंस हैं, रोती हैं तो साथ में रोती हैं, सब कुछ साथ में करती हैं। फिर बस उसकी जो रिलेटिव आए थे वो जा चुके थे, बस अब मैं और चाची दोनों को खिला रहे थे। दोनों में चेहरा बिल्कुल एक जैसे है, 19-20 ही है, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन बड़ी वाली है कौन छोटी वाली है। और बस फिर ज़रा ज़रा सी पे सो जा रही थी, वो इतनी थक जाती हैं। उनके मामा उन्हें प्यार से देख रहे थे तो बस मामा भी देख रहे थे पर्दे के पीछे से। बस हम लोगों ने दोनों ने उन लोगों के साथ फ़ोटो शूट करवाया थोड़ा बहुत। और आप देख सकते हैं उनको मतलब एसी तेज़ चल रहा था, थोड़ा सा पैक करना पड़ा कि ऐसा ना हो सर्द गर्म हो जाए। अभी जस्ट बाहर से आई हुई हैं तो थोड़ा सा बस उनको पैक किया। और श्री भी मस्ती कर रही थी, बस घर में भरा भरा चहल पहल सी हो गई। सच में घर में बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी अकेली रहती है, बोर हो जाती है और श्रेयांश की मस्ती तो नॉन स्टॉप ही चालू रहती है। श्रेयांश को देखो मिला चश्मा, श्रेयांश हीरो स्टाइल में बस अपनी मस्ती करना चालू कर दिया। यार ये है मेरा प्यारा सा श्रेयांश। अब ये 3 बहनों का भाई हो गया है। भाई इतना मतलब भाई का रुतबा तो कुछ अलग ही होता है। बस श्री भी उन दोनों को सिस्टरों को खिला रही थी, छोटी छोटों को डर लग रहा था ये दोनों कहीं उनको दे ना दें। लेकिन बस यही है ना, बच्चों का प्यार होता है, बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अपने से छोटे बच्चों से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। बस इस प्रकार से हम लोग सब एसी वाला रूम छोड़कर सब लोग हॉल में आके बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। गर्मी का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि भाई गर्मी भी लग सकती है हम लोगों को। तो बस मेरा ब्लॉग कुछ इस प्रकार था। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो ब्लॉग है उसे बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। बस इसी प्रकार से आप लोगों का प्यार मुझ पर बना रहे और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।